करने निकलेंगे। राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता में सीबीआई जांच और सीजीएल परीक्षा रद्द करने पर सहमति नहीं बन सकी। इस बीच अभ्यर्थियों के विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। नया विधानसभा के 750 मीटर दायरे में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिला बल के अलावा जैप, आईआरबी और महिला पुलिस को तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा रोड पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एहतियातन कई स्कूलों और कॉलेजेस को बंद रखा गया है। आज 17वां दिन है छात्रों के आंदोलन का। अभ्यर्थियों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। कई स्कूलों और कॉलेजेस को बंद रखा गया, चूंकि आज विधानसभा मार्च करेंगे अभ्यर्थी। वार्ता विफल, चूंकि सभी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। कामरान, बताइए पहले कि कौन सी मांगों पर सहमति बनी है, कौन से ऐसी मांग है जिन पर पेच फंसा हुआ है और इस वक्त क्या स्थिति? देखिए, झारखंड में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छात्र जो हैं वो आंदोलनरत हैं और आज उनके आंदोलन का 16वां दिन है संभवतः। सीधे तौर पर 3 मुख्य मांगे हैं छात्रों की। पहली मांग रिफॉर्म, दूसरी मांग रद्द और तीसरा जो परीक्षाएं हुई हैं उसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए। कल लंबी बातचीत हुई डेलीगेट्स की तरफ से, तकरीबन 5 घंटे तक बातचीत हुई और बातचीत के बाद कई मांगे जो है मान ली गई। प्रशासन इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से तैयार है यहाँ पर, क्योंकि अभी घेराव होना है। घेराव इसीलिए हो रहा है झारखंड विधानसभा का क्योंकि जो 3 मांगे थी उनमें से मांगे ज़्यादातर मान ली गई हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा थी उसकी सीबीआई जांच कराने पर सहमति नहीं बनी। हालांकि सरकार ये चाहती है कि जेपीएससी 14वीं की जो परीक्षा हुई है, जो अनियमितता की बात सामने आई है, उस परीक्षा को रद्द किया जा सके, इस पर सहमति बन गई है। लेकिन एक जो अहम मांग, तमाम परीक्षाओं में जो जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उसकी सीबीआई जांच कराने की लगातार छात्र मांग कर रहे थे, लेकिन उस बात पर सहमति नहीं बनी और इसी वजह से कल देर शाम फिर जब डेलीगेट्स के साथ बैठक हुई, बैठक के बाद जब छात्र वापस जयपाल स्टेडियम पहुंचे तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनका जो पूर्व नियोजित जो कार्यक्रम था कि विधानसभा का घेराव करना है, उस पर फिर से सहमति बनी और ये चीज़ स्पष्ट हो गया कि विधानसभा का घेराव किया जाना है। आज जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो झारखंड विधानसभा के रास्ते की तस्वीर है। बैरिकेटिंग कई लेयर्स पर की गई है। छात्र एक तरफ जहां धीरे धीरे पुराने विधानसभा से निकलकर नए विधानसभा कूच करने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैदी बरती है। कई लेयर की ऐसी बैरिकेटिंग देखी जाएगी यहाँ पर। और हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही होंगी कि किस तरीके से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और इसके आगे जो बैरिकेटिंग है वहाँ पर खास तौर पर कटीले तार से उस बैरिकेटिंग की गई है। यानी अगर कोई उस बैरिकेटिंग को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो उसे चोट आ सकती है, जिस तरीके से वहाँ पर तार लगाए गए हैं। लेकिन इस बैरिकेटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपल बैरिकेटिंग है। हालांकि पूरे टाइट तरीके से उस पूरे बैरिकेटिंग को तैयार किया जा रहा है, यानी यहाँ से भी पार करना छात्रों के लिए आसान नहीं होगा। सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर एसडीएम की तरफ से, क्योंकि जब पूर्व का ये कार्यक्रम था तो एसडीएम की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करता है, क्योंकि धारा 144 जो कि बीएनएस की धारा 163 है वो लगा दी गई है, उसमें कई तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं, कई तरीके के नियम हैं और ये कहा गया है कि जो भी नियम का उल्लंघन करता है उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और आने वाले वक्त में अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वेरिफिकेशन में, पुलिस वेरिफिकेशन में उन्हें परेशानी हो सकती है। तो तमाम जो है वो तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी हैं और जैसे छात्र यहाँ पर पहुँचेंगे वैसे ही जो है वो सीधे तौर पर यहाँ पर रोकने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ रांची के
सिटी एसपी हैं, क्या कुछ तैयारी है उनसे ही जानते हैं। बिल्कुल, ये वो है सर, कितने लेयर्स की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है और आप लोग की तरफ से क्या कुछ तैयारी है, स्टूडेंट्स के लिए क्या अपील रहेगी? देखिए, स्टूडेंट्स की आप लोग वीडियो भी देख रहे होंगे। पिछले काफ़ी दिनों से जो ये प्रोटेस्ट है, ये एक तरीके से एक मिसाल है कि पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमारी स्टूडेंट्स से बात हो रही है, स्टूडेंट्स खुद बोल रहे हैं कि पुलिस का रिस्पांस बहुत पीसफुल रहा है, पुलिस ने सपोर्ट किया है, पुलिस ने परेशान नहीं किया है। सपोर्ट किया हो ना किया हो, पुलिस ने अब तक परेशान नहीं किया है प्रोटेस्टर्स को। और इसी हिसाब से ही प्रोटेस्टर्स से जो हमारी बात हुई, जैसे जेपीएससी रिफॉर्म मंच हुआ या जो नया मंच हुआ, सभी जितने भी मल्टीपल ग्रुप्स हैं, सभी लोगों ने बोला है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा। हालांकि उनके द्वारा भी आशंका जताई गई है और हमारा भी जो एंटीसिपेशन है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अनरूली बिहेवियर शो कर सकते हैं, जो वायलेंस इंसाइट करने की जो है कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए हमारी जो मल्टीपल बैरिकेडिंग है, प्रोपोर्शनेट रिस्पांस के हिसाब से वो तैयार करी गई है। आप आगे वाली बैरिकेडिंग देखिए, हल्की बैरिकेडिंग है। जैसे जैसे विधानसभा के पास जाएंगे, जो रिस्पांस है पुलिस का, वो ग्रेडेड रिस्पांस रहेगा। और एक पॉइंट तक जहाँ तक प्रोटेस्टर्स ने एग्री किया है कि पीसफुल रहेंगे हम लोग, वहाँ तक हमारी टीम्स भी एक एडिक्वेटली ब्रीफ्ड हैं कि रिस्पांस हमारा भी पीसफुल रहेगा। और जो आगे वाला जो पॉइंट है, जहाँ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इन प्लेस है, वहाँ पर तैयारी के हिसाब से आगे पुलिस और प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है। रांची सिटी एसपी ने काफ़ी कायदे से ये चीज़ समझाई कि जो भी स्टूडेंट्स है, पहले उनसे बातचीत हुई है और यहाँ पर अब तक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। और अगर जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से रोकने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ सिटी डीएसपी रमन सर, उनसे बात करते हैं। सर, कई तरीके की बैरिकेडिंग है, यहाँ पर एक नॉर्मल सा बैरिकेडिंग है, आगे जाकर एक कटीले तार वाली बैरिकेडिंग है, क्या कुछ मैसेज है और स्टूडेंट्स को क्या कुछ संदेश रहेगा आपके? देखिए, विधि व्यवस्था को संधारित करने हेतु बैरिकेडिंग लगाई गई है यहाँ पे। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी पदाधिकारी और जो बल है उनको निर्देशित किया गया है कि संयम से काम लेना है, शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, विधि व्यवस्था को संधारित करना है। जो छात्र है उनसे अनुरोध है कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे विधि व्यवस्था को जो शांति है, वो परिशांति है, वो भंग हो। प्रशासन जो है सतर्क है, सजग है, सतर्क है और मुस्तैद है। सर, कटीले तार वाली जो बैरिकेडिंग है, उसमें सवाल उठ रहे हैं कि छात्र आ रहे हैं, कोई क्रिमिनल्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर ऐसे इंतजाम क्यों करने की जरूरत है? देखिए, यहाँ पे इस तरीके की कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। परिशांति को बनाए रखने के लिए, शांति भंग न हो, विधि व्यवस्था में किसी प्रकार की किसी परेशानी नहीं हो, इस हेतु ये जो बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सीधे तौर पर ये सिटी डीएसपी थे केवी रमन, इन्होंने बताया कि किस तरीके से तस्वीरें भी दिखाइए कि वहाँ पर लेकिन दूसरी तरफ किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए, हम जिस बैरिकेडिंग के पास मौजूद हैं उससे उधर छात्र जो हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और पूरी तरीके से जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर तैनात किए जा चुके हैं। और सिटी एसपी ने भी काफ़ी स्पष्ट शब्दों में समझाया कि छात्रों से उनकी बात हो रही है और यहाँ का जो प्रोटेस्ट है वो अब तक एक मिसाल रहा है और आगे भी इसी तरीके से होने की उम्मीद है। स्टूडेंट्स ने भी कहा है कि शांतिपूर्ण उनका प्रदर्शन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर इनपुट्स है कि उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पूरे मामले पर कहीं ना कहीं उपद्रव मचा सकते हैं, जैसा कि सिटी एसपी ने अंदेशा जाहिर किया है। और अगर ऐसी कोशिश किसी भी सो कॉल्ड छात्र की तरफ से की जाती है तो उसका रिस्पांस भी पुलिस की तरफ से वैसे ही दिया जाएगा। और तमाम जो फोर्सेज हैं वो लगातार मोबिलाइज हो रहे हैं, कोई लगातार चेक की जा रही है तमाम चीज़ों को, तमाम सुरक्षा व्यवस्था को। और हम अभी जिस जगह पर मौजूद थे वहाँ पर बैरिकेडिंग थी, वो एक नॉर्मल सी बैरिकेडिंग थी, लेकिन हमारे आगे यानी हमारे उस तरफ जो बैरिकेडिंग है उसमें तार से भी बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर पुलिस ने, प्रशासन ने अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर रखा है। हमारे साथ कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित हैं, अगर वो कैमरा जूम करेंगे तो शायद वो चीज़ें नज़र आ जाएं कि किस तरीके से कटीले तार से वो बैरिकेडिंग बनाई गई है। यानी छात्र जब यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आएंगे तो उनका शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद अगर वहाँ पर कुछ हलचल होती है। कामरान, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। आगे